पाकिस्तान में हमेशा ये एतराज़ किया जाता है, गवर्नमेंट ये एतराज़ करती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। सर ये पहली मर्तबा ऐसा है कि दोनों एक पेज पे हैं और बड़े सॉलिडली एक दूसरे के साथ हैं। और इवन इस तरह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब खाना काबा में दाखिल होते हैं तो फील्ड मार्शल साहब उनको सपोर्ट भी करते हैं कि कहीं वो जो ज़ाहिर है बुजुर्ग आदमी हैं वो, तो उनको अंदर लेके जाते। इस हद तक दोनों जो एक दूसरे के साथ हैं। अमेरिका दोनों का नाम लेता है, अमेरिका दोनों का नाम लेता है। इस वक्त भी अगर हम तरक्की नहीं करते और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है $32 बिलियन रहती है, मेरा ख्याल है काबिल अफसोस है। फिर हमारी उल्टी गिनती फिर चलनी चाहिए, फिर हो जानी चाहिए। चौधरी साहब हमारा ये मसला बन गया कि हम सर्विस तो देते हैं, फीस वसूल नहीं करते। पूरी दुनिया में जब भी किसी ने अमेरिका को सर्विस दी है सर जंग उन्होंने फीस वसूल की है, हम फीस ही नहीं वसूल कर सर सके। जंगों से कितनी एक फीस वसूल कर लेंगे? आपने एक्सपोर्ट करनी है और जंगों की बात नहीं, सर आपने एक्सपोर्ट करी। अब देखिए ये वियतनाम के है ना, वो हैरान कर देंगे। अब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वो $107 बिलियन कमाते हैं सर हर साल। मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ जो है ना $60 बिलियन वो कमाते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट से ना और फुटवेयर से वो $8.5 बिलियन कमाते हैं। दुनिया में जो स्केचर का सबसे बड़ा कारखाना, दूसरा बड़ा कारखाना वियतनाम के अंदर। सर पैसे ये कमाते हैं, फौज कितनी दे देंगे आप, उससे कितना पैसा कमा लेंगे? एक टर्म इस्तेमाल होती है इकोनॉमी के हवाले से, पहले बांग्लादेश के पास भी थी, फिर बांग्लादेश के हालात इस तरह के हुए। अब वियतनाम में ना सिर्फ पाकिस्तान का, तो वियतनाम के साथ कंपैरिजन ही कोई नहीं। क्यों नहीं? पाकिस्तान वियतनाम का कंपैरिजन तो मोस्ट एडवांस कंट्रीज जो है ना उनके करीब पहुंचा हुआ है। मैं कहता हूं जी वो 1975 में एक पुल कायम नहीं था उस पूरे मुल्क के अंदर। जंग हो रही थी सर, एक सड़क कायम नहीं थी, कोई बिल्डिंग कायम नहीं थी। उसके बाद 2000 में उनकी इकोनॉमी ने टेक ऑफ करना शुरू किया। सर आज उनकी टूरिज्म देख लें आप। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की भी जंग कोई 20 साल की होती ना अमेरिका के साथ, पाकिस्तान भी आज वियतनाम होता। मैं कहता हूँ जी छोड़े उसको, दिए नहीं। पाकिस्तान पीसफुल मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है ये, और इस हालत में भी अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाते तो फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। तो सर जब तक ये इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। पैसा होगा कैसे? तो तब जाके हम अपने पांव पे खड़े होंगे। सर बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ेगा आपको। सर जब बिजनेसमैन नैब के दफ्तर के सामने बैठा रहेगा, या एक आदमी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 4 अपने क्लोन बनाने पड़ेंगे, जो एक FBR को जाकर डील करेगा, आप दूसरे सरकारी महकमों में डील करेगा, एक अपनी फैमिली से लड़ता रहेगा, कोई चचा मामा ताया उसके ऊपर डंडे लेके चढ़ जाएगा, कोई एक डाकुओं के साथ लड़ता रहेगा तो आपको लूट के ले जाएगा। आपको अच्छे वर्कर्स नहीं मिलेंगे, आपको सेल्समैन नहीं मिलेंगे, आपको प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। जो हमारा तजर्बा रहा है, जो हम इस वक्त भी देख रहे हैं गुजरे हुए हालात को, और जो गुजरते हुए हालात हैं उसको देख के नहीं होता। अच्छा सर बात यह है कि अगर आप मसला फर्ज करें कि आप फैक्ट्री नहीं चला सकते, ना चलाएं, ठीक, आप कारोबार नहीं चला सकते ना। सर एग्रीकल्चर से आपको पता है दुनिया में कौन सा मुल्क नंबर 1 है और कौन सा नंबर 2 है जो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है? बताएं जरा। मुझे नहीं पता। अमेरिका नंबर 1 है, $170 बिलियन कमाता है वो फूड एक्सपोर्ट करके। सर नीदरलैंड, हॉलैंड दूसरा मुल्क है, $155 बिलियन सिर्फ फूड बेच के। और फूड में क्या? एग्रीकल्चर सर, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान 10 गुना बड़ा मुल्क है उससे, 10 गुना। सर $155 बिलियन सिर्फ फूड से यूरोप को सप्लाई करके एक मुल्क पैसे कमा रहा है, और उसके मुकाबले में हमारी 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, अपनी जरूरत की गंदम पैदा नहीं। मुझे इस बात का बताएं सर, एग्रीकल्चर बेस्ड फल हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, दालें सर 70% दालें इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। MNA होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में MPA होते हैं। इनकी साल की 3 तरह की इनकम होती है। एक होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है प्रिजम्पटिव इनकम, एक होती है एग्री बेस्ड इनकम। एग्री बेस्ड इनकम MNAs MPS की, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 1100 के करीब ये लोग बनते हैं। सबसे कम जो इनकम है ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, वो एग्रीकल्चर से है, सबसे कम।
सर, इनकी नॉर्मल 70% आबादी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब रूलर्स क्या अपनी दाल पूरी नहीं होती, अपनी गन्ना पूरी नहीं होती, अपना गन्ना पूरा नहीं होता। जो हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं है, कारोबार इनके और हैं, एग्री बेस्ड इनका बिजनेस नहीं है। तो उल्टी गिनती नहीं होगी तो क्या होगी फिर? और ये उल्टी गिनती मैं इसको नहीं, फिर उल्टी गिनती होगी सर। ये बात मोहसिन नकवी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जो सिस्टम दालें अपनी पूरी नहीं कर पा रहा मुल्क के, 70% दाल सर बाहर से इंपोर्ट होती है। अफसोस 70% हमारी जो आबादी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी यहाँ पे टमाटर खत्म हो जाते हैं, तो टमाटर कभी यहाँ पे टमाटर छोड़े पड़े, आलू खत्म हो जाते हैं, आलू को छोड़े पड़े। ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, ये मुझे लगता है जो चाय मैं मंगवाता हूँ स्टूडियो बैठ के, ये चाय भी खत्म हो चुकी है। हमारे हालात उस तरह के 100 अरब रुपए की चाय इंपोर्ट करते हैं, हम चाय भी अपनी नहीं है। जावेद चौधरी साहब, हम नहीं ठीक होने के लिए हद है यार। तो ये सही कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। वैसे उसमें सतार साहब के बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हुई है, जो राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं उल्टी दोनों की गिनती। सर ये उल्टी गिनती हो के रहेगी जब आप मुल्क चला नहीं पाएंगे तो दोनों लोग आपका मुहासबा कर लेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। चौधरी साहब देखें, बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो टीवी पे आता है, ठीक है, बच्चा है, उसको अलाउंस देते हैं, बच्चे को अलाउंस देते हैं, लेकिन वो एक बच्चा चेयरमैन है सर पार्टी का, नहीं हद है, उसको बच्चा कह रहे हैं यार। एक चेयरमैन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी। ये चेयरमैन उस वक्त होता जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था ना, उस वक्त ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था, वरना इसे चेयरमैन उस वक्त होना था। उस वक्त तो बिल्कुल छोटा था। हमारे पाकिस्तान में ये नहीं देखा जाता कि चेयरमैन है तो छोटी उम्र का नहीं होना चाहिए, बड़ी उम्र का होना चाहिए। ये हम लोग हैं तो एंकर बन गए, तो हमारी उम्रें गुजर गई। 135 साल मेरे इस प्रोफेशन में गुजरे, आपके 168 साल गुजरे होंगे। तो हमारे इतने टाइम गुजरने के बाद हम किसी जगह क्वालिफाई करते हैं। ये आपको ख्याल है मैं इतना पाटा पुराना हो जाए? नहीं, मैंने एक बात किया, आप उसको संजीदा न लें, संजीदा। बिलावल भुट्टो अभी भी मुझे ऐसे लगता है जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहा है, सियासत की नेट प्रैक्टिस उससे करवाई जा रही है। सर अच्छी बात है, पार्टी का चेयरमैन है और उनसे 3 गुना उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। वो देखें ना, अब ये कौन सी जमात है, मुझे एक जमात बता दें, चलें। और यहाँ मियां नवाज साहब देखें ना, अकेले बैठ के, पिछले दिनों मैंने ना उनकी जो छोटी साहबजादी है ना, उनकी एक ट्वीट देखी। ट्वीट बड़ी दिलचस्प थी। उसके अंदर ना मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे सोफे पे, और सोफे की दूसरी साइड पे मरियम नवाज साहबा बैठी थी, इस साइड पे मियां नवाज साहब बैठे हुए थे, और ऊपर अस्मा नवाज साहबा जो है ना, जो उनकी साहबजादी, छोटी साहबजादी हैं, अली डार साहब की जो बेगम है, और बहू हैं वो इसहाक डार साहब की। उन्होंने लिखा हुआ था कि सिस्टम कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता। ये देखा अब तो ये देखा आते अगर हमारा कोई कैमरामैन, हमारी टीम का बंदा एक बात कह दे कि अगर जावेद चौधरी ना हो, अब्दुल सत्तार खान ना हो, तो शो हो ही नहीं सकता। सर मैं यही कहता हूं कि मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के बगैर नहीं चल पा रही, मैं पाकिस्तान में नून लीग नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल पा रही, और मुल्क इन दोनों के बगैर, दोनों के साथ नहीं चल पा रही। नहीं, एक को बोल रहे हो आप सर, कौन सा? वो सियासत में तो नहीं आए। इमरान खान साहब की बात, मरूसी सियासत की मुखालफत तो करते हैं। इमरान खान साहब की बात करें, मुर्शद इमरान क्या करें। वैसे मुर्शद इमरान खान साहब का भी कमाल है। मुर्शद ने जेल में जाने के लिए सियासत का इंतखाब किया। यार सियासत मुल्क चलाने के लिए होती है, जेल में जाने के लिए नहीं है। जेल में जाने के लिए आपको अच्छा से जुर्म करें यार, आप अच्छा से जुर्म करके चले जाए उधर, ये नहीं, वो सियासत करते हुए देखे जेल तक चला है। कोशिश कर रहे हैं। नहीं वैसे हद है, वैसे सीरियसली नहीं, सर हद है कि एक बंदा जेल में जाने के लिए उसने सियासत का रास्ता अख्तियार किया। अच्छा था यार, कोई और जुर्म करते हैं। सियासत इसलिए की जाती है कि आप इख्तिदार में आए, मुल्क चलाएं। अच्छा वैसे एक बात है, और उन्होंने ऐसी को उल्टी गिनती गिनी है। मरियम नवाज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है, उसकी उम्र छोटी थी। बिलावल भी एक्टिव होता है, उसकी उम्र छोटी थी। इमरान खान की दोनों बहनें जो हैं, अलीमा खान और नौरीन न्याजी, उनकी तो उम्र छोटी नहीं है। अब बात करें, नहीं वो तो सियासत में नहीं है ना, वो क्या तो गैर सियासी है। वो तो क्या गैर सियासी है? क्या सर गैर सियासी है? मैं चौथी दफा क्या कहूँ? मैं कह रहा हूँ गैर सियासी। ओए अलीमा खान तो कह रही है, सुहेल अफरीदी बेचारे को उसने नौकरी दी, उसको पूछ रही कि तुमने 27 सितंबर की तारीख क्यों दी। अब देखा ना वो पूछ कैसे रही है। सर ब्लड फैसला करता है सियासत का।
बदकिस्मती है वैसे स्टार साहब, ब्लड फैसला करता है सियासत का, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। और मुझे यकीन करें कि वक्फा लेना है मैंने, ब्रेक है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर ये हालात रहेंगे, 25 करोड़ लोगों का मुल्क अमेरिका का दोस्त होते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की हर तकरीर में मियां शहबाज शरीफ साहब का जिक्र, आज भी पाकिस्तान की जो सफारती खिदमात है उसका एतराफ़ इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, फिर भी अमेरिका को अगर हम $6 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काबिल शर्म बात है। टोटल हमारी एक्सपोर्ट जो है $32 बिलियन है। सर ये उल्टी गिनती बिल्कुल आखिर में पहुंची हुई है। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकेगा, इन सबको मिलकर चलाना पड़ेगा। बहरहाल ब्रेक लेनी है, और उसके बाद जो इस सिस्टम का कमाल है ना, कि अगर ये सिस्टम पंजाब के अंदर सफाई भी नहीं कर सकता ना, तो इस सिस्टम को चले जाना चाहिए।